द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पिछले साल यानी 2022 में बीजेपी की कर्नाटक में सरकार थी और जिस तरह से ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा था फैलाने का, और सांप्रदायिकता हद ज्यादा फैलाई जा रही थी, वो सबको याद होगा। उसी कड़ी में फरवरी के महीने में हिजाब पे प्रतिबंध लगाया गया था यूनिफॉर्म के नाम पर स्कूल और कॉलेजेस में, जिससे कई सारी बच्चियां जो मुस्लिम बच्चियां थी उनके एग्जाम्स छूट गए थे, उनको एग्जाम्स की अनुमति नहीं दी थी, हरासमेंट की हदें पार हो गई थी। अब उसी फैसले के ऊपर कांग्रेस की नई सरकार ने, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने नया फैसला लिया है, जिससे एक बड़ी राहत उन बच्चियों को जिनके ह्यूमन राइट्स जो थे स्नैच किए गए थे, छीने गए थे, उनको मिला है। और संघियों नफरतबाजों की पूरे जो प्लानिंग थी वो नाकाम कर दी गई है। सिद्धरामैया जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हिजाब जो प्रतिबंधित किया गया था बीजेपी की सरकार में, उस पर से प्रतिबंध हटाया है। और उस प्रतिबंध को हटाने के बाद जो बात कही है, या हटाते वक्त जो बात कही है, आधार जिसको बनाया है सिद्धरामैया जी ने, देश भर में कोई भी हो, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई तारीफ कर रहा है कि ये होती है अधिकारों को देने की बात। दैनिक भास्कर ने इसको लिखा है, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब से बैन हटेगा, सीएम सिद्धरामैया बोले कपड़े चुनना विशेष अधिकार, बीजेपी लोगों को पहनावे जाति के आधार पर बांट रही है। उन बच्चियों की जिनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम से वंचित किया गया था, तमाशा मीडिया में चला था, गोदी मीडिया ने क्या हाल किया था उस पूरे इशू को, हम सबको याद है। यहाँ तक कि अदालतों तक पे कार्रवाई जो थी वो पक्ष में नहीं आई थी उन बच्चियों के। और ये बात जो लोग कहते हैं कि भाई आप किसी को भी ज़बरदस्ती कोई लिबास नहीं पहना सकते हैं, या आप किसी को भी उसके जो वेस्टर्न अटायर्स हैं उन पर मना नहीं कर सकते, उनको भी सांप सूंघ गया था जब विषय हिजाब का आया था। लेकिन अब सिद्धरामैया सरकार का जो फैसला है, इसके बाद से वो सारी सांप्रदायिकता को हवाबाई कर दिया गया है। और वाकई में अगर आप किसी आज़ाद देश में रहते हैं तो आपको ये अधिकार होता है कि आप क्या खाएं, क्या पहने और क्या नहीं पहने और क्या नहीं खाएं। ये भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है, जिसको कुचलने का काम अपने राजनीतिक फायदों के लिए बीजेपी की सरकार ने किया था। मैं और बताऊंगा कि जहां पर यह बैन लगाया गया था वहां बीजेपी के प्रत्याशी का हुआ क्या। खैर, दैनिक भास्कर ने थोड़ा लंबा लिखा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार 22 दिसंबर को राज्य के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने निजी आज़ादी और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है और बहुत ही वाजिब बात कही है। अगर आप कहें कि साहब हमने धार्मिक विषय को लेकर ये छूट दे दी है, जैसे अनभक्त कहते हैं या बीजेपी कहती है कि भैया ये तो स्पष्ट है आस्था का विषय है, नहीं ये नहीं होगा, लेकिन वही आस्था का विषय जब किसी और धर्म का होता है तो बीजेपी को मतलब उससे नहीं होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा विषय यह है कि मानव अधिकार की बात करिए। मानव अधिकार के अंदर ये आता है कि इंसान क्या पहने, क्या नहीं पहने, क्या खाए, क्या पिए। वही सिद्धरामैया जी ने कहा है, कोई इसके ऊपर आपत्ति कर ही नहीं सकता है। वोट के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, सीएम कर्नाटक सिद्धरामैया ने कहा। महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कॉलेज में जा सकती हैं। मैंने अधिकारियों को प्रतिबंध आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है, मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? जो चाहो वो पहनो, जो चाहो वो खाओ। मैं धोती पहनता हूं, तुम पैंट शर्ट पहनते हो, इसमें गलत क्या है? वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, कर्नाटक के सीएम बोले। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास फर्जी है। बीजेपी लोगों और समाज से कपड़े पहनावे और जाति के आधार पर बांट रही है। ऐसा करारा तमाचा मारा है भाजपा की विचारधारा को कि जिसको आप जितना समझेंगे उतना आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बड़ी वाजिब बात भी कही है। और ऐसी फर्जी राजनीति करने वाले भाजपा के लोगों को अच्छे से सबक भी सिखाया है। इंडिया टीवी ने उसको लिखा है, कर्नाटक में अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं, सिद्धरामैया बोले जो चाहो पहनो खाओ। अब ये पूरा का पूरा विवाद जब हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, नफरतबाजी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, बीजेपी की सरकार थी, गुंडागर्दी चल रही थी, यहाँ तक कि ये हालत तक हुई थी कि टीचर को भी सस्पेंड कर दिया था जो हिजाब पहन कर आई थी। और बहुत सारे विषय बने थे वहाँ पे। सिख बच्चियों को भी कहीं एग्ज़ाम देने से रोक दिया था क्योंकि उनके सर पे भी बना हुआ था जो हिजाब की तरह वो बांधते हैं। सारे के सारे विवाद खड़े हुए थे। इसका नुकसान किसका हुआ था? नुकसान हुआ था जो बच्चियां पढ़ने जा रही थी उनकी पढ़ाई का। जो टॉपर बच्चियां थी उन तक को वंचित कर दिया गया। तो उन बच्चियों ने चुना था कि हम हिजाब पहनेंगे, एग्ज़ाम आप नहीं देने दे रहे हैं, ठीक है नहीं देंगे,
ये साल बर्बाद होता है, अगले साल देखेंगे। फिर उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ। बहुत अच्छी बात कही थी तब कपिल सिब्बल साहब ने कि हिजाब बैन के लिए कर्नाटक बीजेपी की प्रयोगशाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले कपिल सिब्बल जी ने तब कहा था कि लगभग 1 साल पहले 13 अक्टूबर 2022 की बात है, आज तक ने तब छापा है कि ये प्रयोगशाला के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है कर्नाटक को। अगर हिजाब का बैन जो है वो सफल होता है और बीजेपी को इससे राजनीतिक फ़ायदा मिलता है तो हर राज्य में बीजेपी इस तरह की हरकतें करना शुरू करेगी। लेकिन फिर उसके ऊपर क्या हुआ, साफ तौर के ऊपर जनता ने पूरी की पूरी फसल जो थी बीजेपी की वो काट दी और पूरा बीजेपी को तबाह और बर्बाद कर दिया कर्नाटक में। यहाँ तक के मुस्लिम समुदाय तो छोड़िए, बीजेपी को जो वो बहुसंख्यक समाज की बात करता है उसके वोट भी नहीं मिले, क्योंकि साफ तौर के ऊपर दक्षिण भारत ने बीजेपी को इन सारे विवादों को लेकर साफ कर दिया। यहाँ तक के जो बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे थे उस इलाके से जहां हिजाब पे प्रतिबंध लगाया गया था, उसका परिणाम लल्लन टॉप ने लिखा कि पिछला चुनाव रिजल्ट एम श्रीनिवास जेडीएस जीते। मंड्या में इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रवीन कुमार गौड़ा और जेडीएस के बीआर रामचंद्र के बीच हुआ। बीजेपी की तरफ से अशोक जयराम मैदान में थे। चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने इस चुनाव में जेडीएस को और बीजेपी को हरा दिया। यह हाल हुआ था उस इलाके का जहाँ हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की गई थी। मांड्या जिस इलाके का नाम है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी बांटने की है और जो लोग लिबरल कहते हैं खुद को, अगर वो हिजाब को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं या वो उसको जायज़ ठहरा रहे थे, तो मेरा ये सवाल है कि अगर कोई महिला किसी भी तरह के वेस्टर्न अटायर्स पहन रही है, क्या किसी को अधिकार है उसको मना करने का, या आप जस्टिफाई कर देंगे कल को बीजेपी की सरकार ये फैसला निकाले कि नहीं अब आप लोग कोई भी जो है वेस्टर्न टायर्स नहीं पहनेंगे। जैसे वो अधिकार है वैसे ही हिजाब का अधिकार है। अब इसके अंदर बीजेपी कौन होती है ये तय करने वाली कि बच्चियों को हिजाब ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है, जबकि वो कर्नाटक में बच्चियां कैमरा पे कह रही थी ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। उसके बावजूद भी उनको अनुमति यूनिफॉर्म का आधार बना के उस बहाने से नहीं मिली और उसकी वजह से पूरे साल बच्चियों के बर्बाद हो गए। ये उन तमाम बच्चियों की जीत है, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, जिनको वंचित किया गया था एग्ज़ाम्स देने से या जिनको बहुत पीड़ित किया, बहुत परेशान किया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और जितना आगे इस कंटेंट को बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, जागरूकता फैला सकें और जो काम गोदी मीडिया नहीं कर रहा है या जो गलत काम कर रहा है उसके जवाब में हम अपना काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।